राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैचों में चौथा मैच भी जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से आरसीबी को हरा दिया है। विराट कोहली का शतक हुआ बेकार। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चौथी हार। राजस्थान ने 6 विकेट से आरसीबी को हरा दिया है। बटलर, जोस बटलर, जो कि बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, शानदार सेंचुरी मारी है उन्होंने। छक्का लगाकर उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की। 94 पर खेल रहे थे जब सिर्फ 1 रन चाहिए था राजस्थान को जीतने के लिए। और बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी जिस तरीके से जोस बटलर दिखाते हैं अपने आप को, छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी की और चौथा लगातार मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है। संजू सैमसन की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। आज जबरदस्त 69 रन की इनिंग्स खेली सिर्फ 42 बॉलों में। और रमित, देखना था जिस तरीके से पहला विकेट राजस्थान रॉयल्स का बहुत जल्दी गिर गया था। यशस्वी जायसवाल फिर से आज कुछ नहीं कर पाए, डक बनाकर आउट हुए थे। लेकिन संजू सैमसन और जॉस बटलर की जो बीच की जो पार्टनरशिप थी, जबरदस्त पार्टनरशिप, और उसमें संजू सैमसन का जो योगदान है वो आपके सामने है। बिल्कुल, 69 रन्स 42 बॉल्स में, बहुत ही क्लीन हिटिंग, पावरफुल हिटिंग दोनों की। और पार्टनरशिप आप देख रहे हैं, 141 रन की पार्टनरशिप हुई। 0 पे 1 विकेट गिर गया था यशस्वी जायसवाल का और उसके बाद इन दोनों ने बागडोर संभाली। जैसी पार्टनरशिप फाफ और कोहली की थी, उतनी ही दमदार इन दोनों की थी संजू बाबा सैमसन और जॉस बटलर। जॉस बटलर फॉर्म में नहीं चल रहे थे, थैंक्स टू आरसीबी आज वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आज ये आरसीबी कैंप का। और बिल्कुल 58 बॉलों में ये सेंचुरी लगाई है उन्होंने, तो उस हिसाब से जब विराट कोहली की सेंचुरी के सामने रखा जाएगा और जब फाफ डु प्लेसी और विराट कोहली की वो जो पार्टनरशिप है उसके सामने जॉस बटलर और संजू सैमसन की पार्टनरशिप को रखा जाएगा, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आरसीबी आज क्यों हारी। वैसे आरसीबी के हारने के सैकड़ों फैक्टर हैं और एक एक फैक्टर पर अगर हम बात करते चले गए तो 4-5 साल निकल जाएंगे। लेकिन जॉस बटलर की इनिंग्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। 58 बॉलों में 100 रन। जॉस बटलर जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे, ना सिर्फ इस आईपीएल में बल्कि इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे। आज आरसीबी ने उनको मन मांगी, उनकी मुरादें सारी पूरी कर दी। 9 चौके, 4 जबरदस्त छक्के, स्ट्राइक रेट देखिए 172.41 के स्ट्राइक रेट के साथ। जैसे ही लग रहा था कि बहुत लेट होते जा रहे हैं फॉर्म में, इन्होंने लेट कट मार मार के जो चौके मारे, जो बाउंड्रीज मारी हैं, काबिल तारीफ। और एक नजर डालते हैं कोहली भाई की। बिल्कुल 172 के स्ट्राइक रेट वाले जॉस बटलर के सामने विराट कोहली की 157 के आसपास वाले स्ट्राइक रेट वाली जो सेंचुरी है आज वो फीकी रह गई। 72 बॉलों में 113 रन बनाए। हालांकि जबरदस्त बैटिंग दिखाई, 12 सेंसेशनल चौके, 4 जबरदस्त छक्के विराट कोहली ने दिखाया कि क्यों ऑरेंज कैप उनके पास है। लेकिन विराट कोहली की जो पारी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो ये हो रही हैं कि विराट कोहली के बल्ले से आज आईपीएल के इतिहास का सबसे धीमा शतक आया। और कहीं ना कहीं अब बारी है आरसीबी की पोल पट्टी खोलने की कि क्या वाकई में विराट कोहली इस धीमी पारी के जिम्मेदार हैं या फिर आरसीबी के बाकी बैट्समैन के सिर पर सजनी चाहिए ये हार है। बिल्कुल 84 बॉलों में 125 रन की कमाल की पार्टनरशिप शुरुआत में करी थी। फाफ डु प्लेसी ने 44, विराट कोहली ने 72 रन बनाए थे इस पार्टनरशिप में। लेकिन दोबारा से आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, 14 ओवर में 125 रन, 14 ओवर में 125 रन आरसीबी बना चुकी थी। उसके बाद किस तरीके की बैटिंग हुई ये थोड़ी देर में हम आपको आरसीबी का बैटिंग कार्ड जरूर दिखाएंगे। उसी तरह कंपेयर किया जाए राजस्थान रॉयल की पार्टनरशिप 148 रन 86 गेंदों में, 86 जी 86 बोलते हैं ना। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ है मेरा, ईयर ऑफ बर्थ। ओ मेरा भी। हाँ, ओ कांग्रेट्स। 77 रन बनाए जॉस बटलर ने इस पार्टनरशिप में और 69 रन्स बनाए संजू सैमसन ने। संजू सैमसन आउट हो गए। जॉस बटलर अपनी पारी को 100 रन तक नॉट आउट लेकर खींच कर गए। लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी के बॉलर्स में भूस भर दिया और किस तरीके से पिटाई करी ये हम दोनों स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे। और अब लेकिन इतनी तारीफ कोहली भाई की हो भी रही है तो एक और भी सुन लो। हाँ बिल्कुल। 32 में थे संजू सैमसन जब कोहली भाई ने उनका कैच छोड़ा था। हालांकि कैच मुश्किल था पर कोहली भाई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं था। बिल्कुल, तो विराट कोहली ने बैटिंग में जरूर जोर दिखाया, फील्डिंग में वहां पर एक कैच टपकाया और वहां पर संजू सैमसन ने उस ड्रॉप कैच पर कैपिटलाइज किया। लेकिन वापस लेकर आना चाहता हूं विराट कोहली की धीमी पारी की तरफ। क्या आरसीबी की हार के लिए विराट कोहली की धीमी पारी जिम्मेदार है?
एक एंगल ये है कि उन्होंने सबसे धीमा शतक लगाया आईपीएल इतिहास का, लेकिन अब दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पे नजर डाल लेते हैं। बदौलत ही 183 रन बने। बिल्कुल, क्योंकि फाफ डू प्लेसी जो कि इस आरसीबी की टीम में सबसे पहले सबसे ज्यादा विस्फोटक तरीके से बैटिंग करते हैं, आज उनके बल्ले से 44 रन आए 33 बॉलों में। 2 चौके 2 छक्के उन्होंने जरूर लगाए। इनका स्ट्राइक रेट क्या है, इस पर भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इनका स्ट्राइक रेट रहा 133.33 का, यानी कि 33 बॉलों में 44 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के, 133.33। एक कैच भी छूटा था, बिल्कुल उसने रेयान पराग ने कैच भी छोड़ा था जी, उसके बावजूद भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब इनके आउट होने के बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने किस तरीके की बैटिंग करी है पूरे इस आईपीएल के सीजन में, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। आज बिल्कुल उसका एक एक्सटेंशन था। 3 बॉलों में ग्लेन मैक्सवेल ने 1 रन बनाए, बोल्ड आउट हुए और बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स, जहां पर ऐसा लग रहा था मैक्सवेल की जरूरत थी। 14 ओवर निकल चुके हैं, 14 ओवर में 125 रन आपकी टीम के बन चुके हैं। अब आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, यहां पर अपने विकेटों को ही तुड़वा बैठे ग्लेन मैक्सवेल। और इनका अगर टोटल स्कोर देखें, 5 मैचों में इन्होंने 32 रन सिर्फ बनाए हैं इस सीजन में। 0 से शुरुआत करी थी, 0, 3, 28, 0 और फिर 1। मतलब इतने बुरे मार्क्स तो मेरे टेस्ट में भी नहीं आते थे जितने ये T20 में लेकर आ रहे। बार आज टेस्ट की बात हो रही है, मैच की बात हो रही है, लगता है आज इनको इनकी पुरानी स्कोर शीट मिली है, पर हम एक नजर स्कोर शीट पर डालेंगे। पर उससे पहले मैक्सवेल की बात इसलिए करना चाहूंगा कि वो खिलाड़ी जिनका 200 मारना उनके दाएं पैर का खेल था, कि जब एक पैर जख्मी था, उनकी एक टंग नकली थी, वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन मारे जी। इस बार सीजन में वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, जिसके कारण हर मैच में बैंगलोर को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे सीजन में अभी तक आरसीबी भी कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि मैक्सवेल के आउट होने के बाद खिलाड़ी आते हैं सौरव चौहान, जो कि डेब्यू मैच था आज इनका। 9 रन बनाए उन्होंने 6 बॉलों में, सिर्फ 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन 150 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले। सौरव चौहान के आउट होने के बाद आते हैं कैमरन ग्रीन। ये वो खिलाड़ी है जिसकी वजह से, जिसके ट्रेड की वजह से हार्दिक पांड्या गुजरात से मुंबई जा पाए, क्योंकि ऑल कैश डील में 16 करोड़ रुपए में कैमरन ग्रीन को खरीदा था। 5 रन इन्होंने बनाए 6 बॉलों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, 83.33 का स्ट्राइक रेट, और ये नॉट आउट रहे हैं कैमरन ग्रीन। और इनके स्कोर की वजह से, ग्रीन की वजह से पूरा मुंह लाल हो रहा होगा आरसीबी कैंप का। बिल्कुल, और देखिए आरसीबी के कैंप का क्या जो स्कोर है, वो पूरा स्कोर हम आपको बता देते हैं। पार्टनरशिप अच्छी थी कोहली और फाफडू की, हमें लग रहा था कि आज 200 पार हो जाएगा स्कोर, क्योंकि आजकल इंपैक्ट प्लेयर्स हो गए हैं, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल ही जाता है, तो 200 स्कोर बनना तय था। पर फाफडू के आउट होते ही मैक्सवेल ऐसे लग रहा था आज कहीं इनका ध्यान कहीं और है, किसी और। आज नहीं, रोजाना ही हर आरसीबी की तरफ से जैसे खेलते हैं, आज भी उनका ध्यान कहीं और। जब आरसीबी की तरफ से खेलते हैं उनका ध्यान मेरे ख्याल से कहीं और ही रहता है। अच्छी बात यह है कि आप इनको इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब अपने देश की जर्सी पहनकर आते हैं तब जबरदस्त रन बनाते हैं। लेकिन इस स्कोर कार्ड को देखकर आप ये भी सोचोगे कि 20 ओवर में 183 रन बनाती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसमें एक बात और रजत पाटीदार, जिन्होंने पिछले मैच में सबसे बढ़िया हाथ दिखाए थे, ग्रीन की जगह आने चाहिए थे, वो डगआउट में बैठे रह गए। डीके दिनेश कार्तिक, जिनको आप खिलाते ही आप प्रॉपर फिनिशर की तरह हो, वो डगआउट में बैठे रह गए। मयंक डागर, जिनको आप लेकर आए हो कि हाँ ये लंबे हाथ दिखा सकता है, वो डगआउट में बैठे रह गए। और आप नीचे से आप देखिए कि कैमरन ग्रीन का क्या हाल है, सौरभ चौहान का क्या हाल है। चलो सौरभ का पहला मैच था, उनको थोड़ा बख्श सकते हैं क्योंकि उनको मौका दे रहे थे थोड़ा सेटल होने का, पर ग्रीन 14 बॉल में नहीं, 6 बॉलों में 5 रन, वो थोड़ी स्कोर कार्ड में, हाँ वो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आरसीबी चलो 14 कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यार डिजर्व तो ये 14 ही करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा वैसे 114 भी लगा दोगे तो भी इनका यही हाल होना है, क्योंकि आरसीबी फैन बेस इतना शानदार है। और मुझे बार बार गौतम गंभीर भाई की वो बात याद आ जाती है कि आरसीबी के जो फैंस हैं वो बड़े शानदार हैं, जो उनका एटीट्यूड है वो बड़ा शानदार है। बस ये समझ में नहीं आता कि क्यों है, क्योंकि जीता तो इन्होंने कुछ भी नहीं।